Assalamualaikum. This is Dr. Sadiq from USMLE Step 1 platform. Actually, today another demo video lecture I am giving to you guys. And today we are going to start with the lecture from bilirubin. ठीक है कि what is meant by bilirubin and it's a very very important topic for exams as well. तो अभी हम डिस्कस करने जाएंगे कि बिलिरुबिन क्या है और बिलिरुबिन जो है ये हमारे पास करता क्या है, कहाँ से आता है, इसकी फैट क्या है, इसका लेवल अगर बढ़ जाए तो फिर बॉडी को क्या नुकसान हो सकता है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस डिटेल से करेंगे। ठीक है। एक्चुअली जो बिलिरुबिन है, इनिशियली अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि बिलिरुबिन कहाँ से आता है। तो प्लीज़ रिमेंबर कि जब बॉडी के अंदर आरबीसी की ब्रेक डाउन होती है, कि फॉर एग्जांपल इन और बॉडी देयर इज आरबीसी, आरबीसी स्टैंड फॉर रेड ब्लड सेल। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन। ठीक है। आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए कि आरबीसी, इसके अंदर हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन जब डिस्ट्रॉय होता है, इसकी मेटाबॉलिज्म होती है, तो उससे एक ग्रीन पिगमेंट प्रोड्यूस होता है जिसको हम बिलीवर्डेन कहते हैं। जो बिलीवर्डेन है वो फिर आगे कन्वर्ट होता है एक येलो पिगमेंट में जिसको हम बिलिरुबिन कहते हैं। तो प्लीज रिमेंबर व्हाट इज बिलिरुबिन एंड इफ समवन आस्क यू कैन यू डिफाइन बिलिरुबिन, अ येलो पिगमेंट that is come from the metabolism of heme that is known as of bilirubin। दो बात इसके लिए शर्त है येलो पिगमेंट और हीम के मेटाबॉलिज्म से बनती है, इसको हम बिलिरुबिन कहते हैं। इसके फिर टाइप्स पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन एंड डायरेक्ट बिलिरुबिन। अब आते हैं जनाब टॉपिक की तरफ, प्रॉपर की तरफ। एक्चुअली इन आरबीसी देयर इज अ हीमोग्लोबिन and hemoglobin contain heme. So when heme is metabolized by heme oxygenase enzyme, not important for the exam, but please remember कि एक्चुअली जब हीम ऑक्सीजनेस हीम को मेटाबोलाइज करती है तो उससे ग्रीन पिगमेंट बनती है जिसको हम बिलीवर्डिन कहते हैं। एज आई टोल्ड यू बिफोर, एक्चुअली ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलिरुबिन, कि एक्चुअली जो हीम है ये हमारे पास क्या करता है, heme will leads to, for example, a condition that will produce biliverdin, which is subsequently reduced to bilirubin। अब ये कि दो बातें हो गई। Initially RBC contain hemoglobin and within the hemoglobin there is a heme। अब जो हीम है ये हीम ऑक्सीजनेस के जरिए इसके मदद से ग्रीन पिगमेंट में कन्वर्ट होती है जिसको बिलिवर्डिन कहते हैं। और फिर बाद में जो बिलिवर्डिन है सब्सिक्वेंटली रिड्यूस इनटू येलो ब्राउन पिगमेंट दैट इज कॉल्ड ऑफ बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन की जो डेफिनेशन है वो ये बन गई कि अ येलो ब्राउन पिगमेंट दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द हीम मेटाबॉलिज्म इज नोन एज बिलिरुबिन। अब जो बिलिरुबिन हीम के मेटाबॉलिज्म में इनिशियल बनती है इसको हम अनकंजुगेट बिलिरुबिन कहते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज अनकंजुगेट बिलिरुबिन। इसका मतलब ये है कि वट एवर द बिलिरुबिन दैट इज प्रोड्यूस इनिशियली, इसको हम क्या कहेंगे, अनकंजुगेट बिलिरुबिन। अनकंजुगेट बिलिरुबिन को हम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी कहते हैं। इसको हम लिपिड सॉल्युबल बट वाटर इनसॉल्युबल भी कहते हैं। ठीक है, अब तीन नाम है। तो प्लीज रिमेंबर, जो बिलिरुबिन हमारे पास हीम की मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होती है उसके तीन नाम है, अनकंजुगेट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन एंड वाटर इनसॉल्युबल या लिपिड सॉल्युबल बिलिरुबिन। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है कि अनकंजुगेट बिलिरुबिन शुड रिमूव फ्रॉम द बॉडी बट इट विल बी रिमूव फ्रॉम द लीवर। ये लीवर में जाएगा बिकॉज कि हमें जो बिलिरुबिन रिमूव करना है वो हमें कंजुगेट फॉर्म में करना है। अब बात यहाँ पे दो आप लोगों के पास आ गई कि एक बिलिरुबिन जो इनिशियल बनता है वो अनकंजुगेट है, बट बाद में जब उसको बॉडी से निकालना होगा इसको कन्वर्ट करना होगा किस फॉर्म में, कंजुगेट फॉर्म में। और यही कंजुगेट फॉर्म बिलिरुबिन फिर जाके एक्सक्रीट होता है किस चीज़ के अंदर, बाइल के अंदर। ठीक है जी। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे कंजुगेशन हम ग्लूकोरोनेट से करते हैं, अभी वो हम डिस्कस करने जाएंगे तो आप लोग को ये चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ से फिर एक डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है, जो बिलिरुबिन हम अनकंजुगेट से कंजुगेट बनाते हैं, कंजुगेट विद ग्लूकुरोनिक एसिड, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट बिलिरुबिन। और जो वाटर सॉल्युबल होता है, मतलब डिजॉल्व इन वाटर। और जो बिलिरुबिन इनिशियली बनता है उसका नाम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है, अनकंजुगेट फॉर्म होता है और वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो प्लीज इस फ्लोट चार्ट और इस डायग्राम को डिस्कस करने से पहले जितने लोग मुझे सुन रहे वो थोड़ा सा रिकॉल करें। इफ समवन आस्क यू व्हाट इज मेंट बाय बिलिरुबिन, तो आप लोग का आंसर ये है
Bilirubin is a yellow-brown pigment that is come from the heme metabolism. Initially in RBC, there is a hemoglobin, and hemoglobin contain heme. When heme is metabolized by heme oxygenase, it converts into a green pigment known as biliverdin. Later, this biliverdin reduced into a yellow-brown pigment that is called of bilirubin. Now, whatever the bilirubin initially produced, that is unconjugate, fat soluble, water insoluble, or indirect bilirubin. So for its excretion from the body, it should be conjugate before the excretion, and that conjugation occur in the liver. For the unconjugate bilirubin, when we convert into conjugate bilirubin, for that area we need a special enzyme which we will discuss right now just for a while. Stay tuned, and that enzyme play a role in the pathogenesis of very life-threatening condition, that is Crigler-Najjar syndrome. We will discuss that. अब दो बिलिरुबिन है, जो बिलिरुबिन इनिशियली हीम से बना था, दैट वाज इनडायरेक्ट, अनकंजुगेट या वाटर इनसॉल्युबल। लेकिन जो बिलिरुबिन कंजुगेशन के बाद बना था, दैट इज डायरेक्ट बिलिरुबिन, कंजुगेट बिलिरुबिन, या इसको हम वाटर इनसॉल्युबल कहते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं जनाब दो पॉइंट्स की तरफ कि एक्चुअली इसकी जो पाथवे है, अब इसको हमने समझना है। सो दिस पाथवे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब इस पाथवे को हमने डिस्कस करना है कि इस पाथवे के अंदर आप लोगों ने कौन कौन सी चीजें याद रखनी है, तो गौर से देखें। अब वन बाय वन प्लीज जुड़े रहिए और टॉपिक प्रॉपर को देखें। एक्चुअली दिस इज और ब्लड स्ट्रीम, दिस इज कॉल्ड द लीवर, दिस इज नोन एज द सी शेप स्ट्रक्चर। जब भी एग्जाम के अंदर आप लोगों को इस तरह का सी शेप स्ट्रक्चर आता है, दिस इज अ सी शेप, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता जाऊं, तो दिस इज कॉल्ड अ सी शेप स्ट्रक्चर। दिस सी शेप स्ट्रक्चर इन द जीआईटी, दैट इज कॉल्ड ड्यूडेनम। इसको हम क्या कहते हैं? ड्यूडेनम। ठीक है जी। ड्यूडेनम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और एग्जाम के अंदर कभी कभार यूएसएमएल वाले पूछते हैं, जो ड्यूडेनम है, इट इज अराउंड अबाउट 25 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो जो एडल्ट ड्यूडेनम है, इसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो प्लीज इस क्लास में आप लोग तीन ऐसी जगह याद रखें जहाँ की लेंथ 25 सेंटीमीटर है। वन इज एसोफेगस, अनदर इज यूरेटर, अनदर इज ड्यूडेनम। ठीक है। अब आते हैं, ये किडनी है, और फिर यहाँ पे जनाब हम एक और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, जिसको एंटीरो हेपेटिक सर्कुलेशन हम कहेंगे। ठीक है जी। अब टॉपिक प्रॉपर की तरफ आते हैं और वन बाय वन। अब देखिए ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले याद रखें, this is the RBC. Whenever RBC in the blood, so it is convert into heme, क्योंकि RBC contain hemoglobin, and hemoglobin will release heme, initial is heme। ठीक है। मतलब ये ब्लड है, ब्लड के अंदर मैक्रोफेज है, एल्ब्यूमिन है, ये सारी चीजें ब्लड के अंदर होती हैं। अब जो हीम से इनिशियली बिलिवर्डिन बनेगी, और बिलिवर्डिन से फिर येलो ब्राउन पिगमेंट बनेगी, जिसको हम बिलिरोबिन कहते हैं। अब इनिशियल जो बिलिरोबिन बनती है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, दैट इज इनडायरेक्ट बिलिरोबिन, जिसको हम अनकंजुगेट बिलिरोबिन कहते हैं। अब ये जो हीम है, ये जब अनकंजुगेट बिलिरोबिन में कन्वर्ट होता है, तो इसको कंजुगेट करने के लिए हमें कहाँ पे लेके जाना है? द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, दैट इज कॉल्ड ऑफ लीवर। फॉर दैट रीजन अनकंजुगेट बिलिरोबिन शुड बी टेकन इनटू द लीवर। लेकिन अब अनकंजुगेट बिलिरोबिन को लीवर में ले जाने के लिए एक कैरियर प्रोटीन चाहिए, दैट इज कॉल्ड ऑफ एल्ब्यूमिन। अब albumin is a very very important protein that we will discuss in the upcoming lecture. Number one, which of the following protein shows the synthetic capability of a liver? That is called of albumin. क्योंकि जो एल्ब्यूमिन है वो लीवर बनाता है। जिस पेशेंट के अंदर क्रोनिक लीवर डिजीज हो, या जिसका बिल्कुल लीवर मतलब ऐसा डैमेज हो कि वो दोबारा रिपेयर ना हो, दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ द लिवर, सिरोसिस, उन सब के अंदर एल्ब्यूमिन की लेवल कम होती है। और आप लोग को एक चीज ये भी पता होना चाहिए कि जो एल्ब्यूमिन है, इट मेंटेन अनकार्डिक प्रेशर। और आप लोग को पता है कि अनकार्डिक प्रेशर जो है वो प्रिवेंट एडीमा। इसलिए लीवर फेलियर पेशेंट में एडीमा की एक वजह डिक्रीज लेवल ऑफ एल्ब्यूमिन है, और डिक्रीज लेवल ऑफ अनकार्डिक प्रेशर होता है। तो यहाँ पे अब इस टॉपिक की तरफ आते हैं। इनिशियली आरबीसी है, आरबीसी में हीम होता है, हीम कन्वर्ट इनटू इनिशियली बिलिवर्डिन, बिलिवर्डिन रिड्यूस इनटू अनकंजुगेट बिलिरोबिन। अब जो बिलिरोबिन है, it should be reached to the liver, but it need for the liver to reach, that is albumin। तो जो अनकंजुगेट बिलिरोबिन है, ये किसके साथ मिल गया है? एल्ब्यूमिन। बिकॉज दिस एल्ब्यूमिन कैन कैरी अनकंजुगेट बिलिरोबिन टुवर्ड द liver, that is called unconjugated bilirubin albumin complex। And when they reach to the liver, now in the liver unconjugated bilirubin become conjugated।
दिस स्टेप इज कॉल्ड कंजुगेशन ऑफ बिलिरुबिन। जब बिलिरुबिन अनकंजुगेट फॉर्म से कंजुगेट में कन्वर्ट होता है तो उसको हम डायरेक्ट बिलिरुबिन कहते हैं, और इसको हम वाटर सॉल्युबल बिलिरुबिन भी कहते हैं। अब ये एंजाइम, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, फॉर यूएसएमएल, प्लेब, एनआरई स्टेप 1, एनआरई स्टेप 2, एसएमएल, हार्ट, डीएचए, जितने एग्जाम्स है, इवन एमआरसी भी, एफसीपीएस, वेरी वेरी फेवरेट फॉर ऑल टाइप ऑफ एग्जाम्स इन द मेडिकल। व्हाट इज दिस? यूडीपी, ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज। यूडीपी ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज, मैं फिर से बता रहा हूँ, यूडीपी ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज, दिस इज द एंजाइम प्रेजेंट इन द लिवर, दे कन्वर्ट अनकंजुगेट बिलिरुबिन इनटू कंजुगेट। अब आपसे कोई ये पूछता है कि यार बिलिरुबिन की कंजुगेशन बॉडी में कहीं और पे क्यों नहीं होती? बिकॉज द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर कंजुगेशन ऑफ बिलिरुबिन, दे आर ओनली प्रेजेंट इन द लिवर, देयरफॉर कंजुगेशन इज अकर इन द लिवर। अब जब बिलिरुबिन कंजुगेट हो जाए तो फिर इसने कहाँ पे जाना है? दिस विल कम इनटू द सर्कुलेशन बिलियरी सिस्टम, ये जिसमें बाइल आता है, कॉमन बाइल डक्ट, हेपेटिक डक्ट में आएगा, और ये गॉलब्लैडर है, इससे सिस्टिक डक्ट आता है। और ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट है, ये जब मिलते हैं तो ये जो डक्ट बनता है इवेंचुअली, इसको हम कहते हैं सीबीडी। सीबीडी स्टैंड फॉर कॉमन बाइल डक्ट। अब सवाल ये है कि एक्चुअली जो बिलिरुबिन है, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हमने ये सीखनी है कि वट एवर द बिलिरुबिन, दे विल कम, एंड दिस बिलिरुबिन विल लीड्स टू जहाँ से जो कंजुगेट बिलिरुबिन है वो नीचे आएगा, और नीचे कॉमन बाइल डक्ट में आएगा। कॉमन बाइल डक्ट ओपन इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। अब जब ये ड्यूडेनम में आता है तो इसके अंदर जो गट बैक्टीरिया है, नॉर्मल फ्लोरा है, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर यूजफुल बैक्टीरिया है, और उस यूजफुल बैक्टीरिया को हम गट बैक्टीरिया या नॉर्मल फ्लोरा भी कहते हैं, ठीक है। ये जो बिलिरुबिन है उस पे रिएक्ट करता है, और ये गट फ्लोरा के साथ जनाब इस तरह मिलता है तो इससे बनाते हैं यूरोबिलिनोजन। तो जो अनकंजुगेट बिलिरुबिन था वो लीवर में कंजुगेट हो गया, फिर लीवर से कॉमन बाइल डक्ट के जरिए सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में आया। सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के बाद ये जो कंजुगेट बिलिरुबिन है, डायरेक्ट बिलिरुबिन है, गट बैक्टीरिया के साथ ये मिल के क्या बना चुका है? यूरोबिलिनोजिन। अब ये जो यूरोबिलिनोजिन है, इसका फेट क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूरोबिलिनोजिन का 80%, यूरोबिलिनोजिन का 80% एक्सक्रीट इन द फीसिस, ये स्टूल में चला जाता है। और जब 80% यूरोबिलिनोजन फीसिस में जाता है तो उसको हम स्टर्कोबिलीन कहते हैं। और व्हाट इज मेंट बाय स्टर्कोबिलीन? प्लीज रिमेंबर, स्टर्कोबिलीन इज द फॉर्म ऑफ यूरोबिलिनोजन दैट इज एक्सक्रीटेड इन द फीसिस। और हमारी जो स्टूल है उसकी जो ब्राउन कलर है, ये किसकी वजह से है? स्टर्कोबिलीन। अब 80% ये जाया हो गया तो 20% किधर चला गया? ये जो 20% है ये इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है। अब जब ये एब्जॉर्ब होता है तो 20% का 10% किडनी में चला जाता है, और जो 90% है वो कहाँ पे जाता है? लीवर में जाता है। अब ये जो 10% है जब किडनी में जाए तो फिर ये एक्सक्रीट होगी किडनी से, किसकी शक्ल में? यूरिन की शक्ल में। और यूरोबिलीन उसको कहते हैं। हमारी यूरिन की जो येलो कलर है ये किस वजह से है? यूरोबिलीन की वजह से है। और यूरोबिलीन का मतलब होता है दैट इज अगेन व्हाट वन ऑफ द बिलिरुबिन फॉर्म। और ये जो 90% है ये लीवर में आता है। अब ये जो सर्कुलेशन है ये इंटेस्टाइन है और ये लीवर है, तो ऐसा चीज जो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर दोबारा लीवर में जाए और जिस सर्कुलेशन सर्किट के जरिए जाए, जिसको हम क्या कहते हैं? एंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन। एंटेरो इज द वर्ड यूज्ड फॉर इंटेस्टाइन, hepatic is the word used for liver. So whatever absorbed from the intestine go back into the liver, that is enterohepatic circulation. Very very important concept. अब यहाँ पे एट द एंड में उसको सम अप करता हूँ, फिर आप लोगों को कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन बताने लगा हूँ, ठीक है। तो जो चीज हमने सम अप करनी है वो ये है, नंबर 1, what is meant by bilirubin? Bilirubin is the yellow brown pigment come from the oxidation of heme, metabolism of heme. अब जब हीम की मेटाबॉलिज्म होती है तो हमारे पास इनिशियली ग्रीन कलर बिलिवर्डिन बनेगा, बिलिवर्डिन से आगे फिर येलो कलर, दैट इज bilirubin, and whatever the bilirubin produced initially is unconjugate. This unconjugate bilirubin will reach into the liver for conjugation, but it need a carrier and that is known as albumin. Very important. तो जब अनकंजुगेट बिलिरुबिन एल्ब्यूमिन के साथ मिले तो मतलब अनकंजुगेट बिलिरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। when this complex reach the liver, because of this enzyme, very important, UDP glucuronide transferase, unconjugate bilirubin become conjugate.
or conjugate bilirubin through common hepatic duct, reaches to common bile duct, and they reach to the second part of the duodenum. In the duodenum, when bilirubin mixes with the gut flora, it converts into urobilinogen. अब urobilinogen का out of 80% goes in the feces in the form of stercobilin, and that will give rise to brown color of the stool. And the remaining 20% they will absorb. आउट ऑफ द 20%, इस 20% का जो 10% है, 10%, तो 20 का 10% कितना है, 2%, और 90% जो है वो हम डिस्कस करेंगे लाइक 18। यहाँ पे 20% का 10% किडनी में जाकर यूरिन की शक्ल में बह जाएगी, उसको यूरोबिलिन कहते हैं। और यहाँ पे ये ले लो ब्राउन कलर, और 90% इस एब्जॉर्प्शन के बाद इंटेस्टाइन से वापस लीवर में जाएगी, इसको एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। हम एक ड्रग पढ़ेंगे बाद में फार्माकोलॉजी के अंदर, जिससे हम लिपिड की लेवल को कम कर सकते हैं, और वो इस एब्जॉर्प्शन को रोकती है, एंटीरोहेपेटिक। अगर आप लोगों ने वैसे नोट करना है, उस ड्रग का नाम है कोलिस्टायरामाइन, CHOLESTYRAMINE, कोलिस्टारामाइन। इसको बाइल एसिड डिजीज कहते हैं, लिपिड लोअरिंग एजेंट में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आप लोगों को पता होना चाहिए बिलिरुबिन से रिलेटेड, कभी कभार बहुत बच्चे पैदा होते हैं, उन बच्चों के अंदर ये जो एंजाइम है यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज, ये एब्सेंट होता है। एंड व्हेन दिस एंजाइम इज एब्सेंट, then unconjugate bilirubin will not conjugate into direct bilirubin। तो ऐसा कंडीशन जिसमें एंजाइम एब्सेंट हो, एंड दैट इज नोन एज व्हाट, यूडीपी ग्लूकुरोनाइड ट्रांसफरेज। और उसमें फिर कंजुगेशन ना हो तो अनकंजुगेट बिलिरुबिन इतना बढ़ जाएंगे, दे विल इजीली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, और जब ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेंगे, दे विल डैमेज द ब्रेन, एंड दैट इज नोन एज कर्नेक्टरस। तो एक्चुअली नंबर वन पॉइंट आप लोगों को ये आना चाहिए कि ऐसा डिजीज जिसमें अनकंजुगेट बिलिरुबिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और उसमें अनकंजुगेट इतना बढ़ जाए कि वो ब्रेन में जाना शुरू करे और उस बच्चों के अंदर सीजर कराए, उस सिंड्रोम का नाम क्रेगलर नजार सिंड्रोम है। CRIGGLERNAJJAR, दैट इज क्रेगलर नजार सिंड्रोम। तो प्लीज एग्जाम क्वेश्चन इज दैट कि क्रेगलर नजार सिंड्रोम के अंदर विच टाइप ऑफ बिलिरुबिन इज वेरी हाई, दैट इज कॉल्ड अनकंजुगेट बिलिरुबिन। एंड व्हेन दिस बिलिरुबिन इज वेरी हाई इन द ब्लड, they will goes up and cross the blood brain barrier and damage the brain, that is known as carnivorous। इन बच्चों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बहुत कम होती है, and these babies die by the age of 1 year or 2 years। कुछ लोगों में ये जो एंजाइम है ये थोड़ा बहुत काम करता है और थोड़ा काम नहीं करता, इसको हम कहते हैं पार्शियल डिस्फंक्शन। इसका मतलब ये है कि ऐसा डिफेक्ट जिसमें ये एंजाइम 50-50 काम करे और 50 ना करे, तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे। अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल इस एंजाइम का 50% काम मौजूद है, बट 50% ये स्टिल काम नहीं करता, मतलब ये है कि पार्शियल काम करता है, तो फिर इस एंजाइम को जनाब हम क्या नाम देंगे। तो प्लीज रिमेंबर, इफ दिस एंजाइम इज पार्शियली वर्किंग, तो प्लीज रिमेंबर कि ये लोग जब नॉर्मल रिलैक्स स्टेट में होते हैं, रिलैक्स स्टेट, तो फिर इस लोगों को जनाब कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब ये, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में आरबीसी की लाइसिस कम होती है, तो इतना अनकंजुगेट बिलिरुबिन आता है, वो पार्शियल यूडीपी भी इतना इनफ होता है कि वो कंजुगेट कर सकता हो, ठीक है। लेकिन अगर ये लोग स्ट्रेस में जाते हैं या उनको इन्फेक्शन होती है, इन्फेक्शन, सर्जरी, मतलब एंजाइटी, दीज आर आर स्ट्रेसफुल कंडीशन। सो ऐसे लोग जिसमें यूडीपी एंजाइम की पार्शियल डिफिशिएंसी हो, और उनको जॉइंटिस तब होता हो जब वो स्ट्रेस में जाते हैं, नॉर्मली बिल्कुल ठीक होते हैं, उसको हम गिलबर्ट सिंड्रोम कहते हैं। ये भी हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। और कुछ लोगों में जब अनकंजुगेट बिलिरुबिन कंजुगेट हो जाए, ठीक है, तो कंजुगेट बिलिरुबिन इस डक्ट में नहीं आते, उन लोगों के अंदर लीवर में डक्ट नहीं होते, उस कंडीशन को हम कहते हैं डूपेन जॉनसन सिंड्रोम, DJS, दैट इज डूपेन जॉनसन सिंड्रोम। और कुछ लोगों के अंदर ये डक्ट्स होती हैं लेकिन इसी तरह पार्शियल काम करती हैं, तो इन कंडीशन को हम कहते हैं रोटर सिंड्रोम। ये चार बातें जिसने सीखी उसका यूएसएमजी क्लैप का क्वेश्चन हल हो गया। मैं फिर से एक दफा रिपीट करता हूँ, आप लोगों को नॉर्मल पता चल गया कि बिलिरुबिन क्या है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, कहाँ से मेटाबोलाइज हो रहा है, और कहाँ से एक्सक्रीट हो रहा है। लेकिन द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय increased level of unconjugated bilirubin due to complete deficiency of this enzyme, that is Crigler-Najjar syndrome. Another condition in which this enzyme is partially work, partially do not work. So at rest, at relaxed state, there will be no jaundice,
But if these patients become symptomatic, they will leads to jaundice. The condition is called Gilbert syndrome. So Gilbert syndrome में इस एंजाइम की पार्शियल डिफिशियंसी होती है, क्रिगलर नजार में कंप्लीट होती है। क्रिगलर नजार मोर सीरियस थिंग, दैट्स गिलबर्ट सिंड्रोम। अगर अनकंजुगेट बिलिरुबिन कंजुगेट हो भी जाए, तो फिर यहाँ पे अगर ये डक्ट एब्सेंट है, तो कंजुगेट बिलिरुबिन लीवर में बढ़ते जाएंगे, लेकिन डक्ट में नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि ये डक्ट जो है इट कैरी बिलिरुबिन अप टू द ड्यूडेनम। बट इफ दिस डक्ट इज एब्सेंट, अगर ये डक्ट एब्सेंट है, तो फिर ये नीचे जो है सही तरीके से नहीं पहुंचेंगे। तो कंजुगेट बिलिरुबिन विल बी remain in the liver। और प्लीज रिमेंबर इन द एग्जाम कि एक्चुअली इट लीड्स टू ब्लैक लीवर या इट्स लीड टू डार्क लीवर। तो ऐसा कंजुगेट बिलिरुबिन का बढ़ना जिसमें लीवर डार्क होता है वो डूपेन जॉनसन सिंड्रोम है। और फिर आखिर में अगर ये डक्ट है लेकिन वो पार्शियल काम कर रहे पार्शियल नहीं कर रहे और उसमें माइल्ड प्रॉब्लम हो, तो दैट इज नोन एज रोटर सिंड्रोम। तो दो कंडीशन हमने अनकंजुगेट बिलिरुबिन के पढ़े हैं, ठीक है, और दो कंडीशन हमने कंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया के पढ़े हैं, ठीक है जी। तो सवाल ये है कि अगर कंजुगेट बिलिरुबिन बढ़ते हैं तो डूपिन जॉनसन एंड रोटर सिंड्रोम, अगर अनकंजुगेट बढ़ते हैं दैट इज नोन एज क्रेगलर नचार एंड गिलबर्ट सिंड्रोम। तो प्लीज एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है और कॉमनली एग्जाम में आता है। आगे जब हम फिर डिस्कस करेंगे मतलब इसकी पैथोलॉजी में, थोड़ा सा आप लोग को बताता चलूँ कि इन द पैथोलॉजी पार्ट वी विल डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग रिगार्डिंग दिस जॉन्डिस हाइपरबिलिरुबिनीमिया। क्योंकि ये आप लोगों को आगे जनाब फिर मैं लेके जाऊंगा तो हम हेपेटोलॉजी के अंदर, क्योंकि अभी ये फिजियोलॉजी का मैंने एक टॉपिक लिया है, तो आखिर में जब वी विल डिस्कस हेपेटोलॉजी, तो इन द हेपेटोलॉजी वी विल डिस्कस दिस फोर ऑफ कंडीशन। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा अभी वार्न करूँ। देखिए फर्स्ट एड हर एक बंदा इस तरह नहीं पढ़ा सकता। आप लोग जब फर्स्ट एड पढ़ते हैं, फर्स्ट यू पीपल शुड नो कि हम ऐसा फिजियोलॉजी पढ़े कि बाद में हमें जो फेथ है वो पढ़ना आसान हो जाए। हमने यहाँ पे एल्ब्यूमिन की बात की थी, एल्ब्यूमिन मार्कर ऑफ लीवर बायोसिंथेटिक फंक्शन, ये भी आप लोग को मैंने बताया है, एग्जाम क्वेश्चन है। और दूसरी बात यहाँ से हमने ये भी डिस्कस कर लिया है, अभी हमने बिलिरुबिन की आज बात की है, तो बिलिरुबिन के अंदर जो कंडीशन है वो हमारे पास दो तरह के, देखिए ये हमारे पास जाइंटिस है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो जाइंटिस का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि देर इज अ कंडीशन इन विच देर इज येलोविश कलरेशन ऑफ द स्किन बिकॉज ऑफ एक्सेस बिलिरुबिन। अब एक्सेस बिलिरुबिन ये तो कंजुगेट होता है जो डायरेक्ट है, या अनकंजुगेट होता है जो इनडायरेक्ट है। लेकिन जो कंडीशन हमने अभी एक्सप्लेन की है इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक दिस इज कॉमनली आस्क्ड एग्जाम क्वेश्चन, वो ये चार हैं। तो अभी आप लोग कहोगे कि यार सर ने तो माशाल्लाह इस तरह पढ़ा दिया कि हमें आने वाले जो है ना पेजेस भी आसान, हम इस तरह फर्स्ट एड पढ़ेंगे जिससे इंशाल्लाह आने वाले पेजेस आप लोगों को फिर ऑटोमेटिकली आते रहें और आप लोग क्लियर किया जाए, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे जिस तरह हमने कहा था कि अगर एब्सेंट यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज है, अगर ये है ही नहीं, तो देयर विल बी क्रेगलर नजार सिंड्रोम टाइप 1। बट इन सेम पेशेंट में हैव न्यूरोलॉजिकल, इसलिए कि जो पेशेंट है इसमें अनकंजुगेट तो ब्रेन डैमेज होता है, इसमें माइल्ड ये एंजाइम कम होता है, ये गिलबर्ट सिंड्रोम है। इनमें जॉइंट तब होती है जब ये स्ट्रेस में जाते हैं, इलनेस में जाते हैं, फास्टिंग में जाते हैं, ठीक है। और अगर एक बंदा है उसमें कंजुगेट बिलिरुबिन बढ़ जाए ड्यू टू डिफेक्टिव लीवर एक्सक्रीशन, तो उसको हम डूपेन जॉनसन, एंड डूपेन जॉनसन इज डी, डी फॉर द डार्क लीवर, दैट इज कॉल्ड डी। और आखिर में रोटर सिंड्रोम है, रोटर सिंड्रोम जो है इससे मुझे लाइक डूपेन जॉनसन है बट इट इज अ माइल्ड फॉर्म। तो देखिए आप लोग को फर्स्ट एड में इंशाल्लाह इस तरह पढ़ाऊंगा कि आप लोग एक पेज पढ़ के आने वाले तीन चार पेज आप लोग को आसान कराता जाऊंगा। तो ये जितने भी कंडीशन है they all are autosomal recessive, so we will discuss in genetics what is autosomal dominant and what is autosomal recessive. So please this is for today, another demo video. Those who want to enroll themselves before 28 June, they will got flat 40% discount. So if you people like it, so please, you people got the concept, like the channel, and as well as you people can approach us. We will share the number on the base of which you can contact us for proper joining. So thank you so much. Allah Hafiz.